जैसे हम जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात तो करते हैं, हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में चाहे कोई भी कार्यक्रम होगा, हम जाति व्यवस्था को खत्म करने का बात जरूर करते हैं, लेकिन जहां हम अपनी बेटी बहन का शादी का बात आएगा, या बाबा साहब जो बताए हैं कि आप जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कास्ट ही कष्ट है। हम एक आंदोलन चला रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं कि कास्ट ही कष्ट है, लेकिन जहां हमारी बेटी बहन का शादी करने का बात आएगा, जहां हमको गृह प्रवेश का बात आएगा, जो हमारे कार्यकर्ता जो समर्पण भाव होना चाहिए वो हम नहीं समझते हुए हम अपनी जाति में ही ढूंढते हैं अपने होने वाले रिलेशन को। और बाबा साहब कहे कि नहीं, आप जब तक ये जाति नहीं खत्म करिएगा तब तक जाति के आधारशिला पर कोई भी निर्माण, राष्ट्र का निर्माण कम से कम तो नहीं हो सकता है। तो एक कार्यकर्ता जो हमारे मेंबर हैं, ये बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर हम लोग कड़ाई से अभी शायद नहीं चलना सीखे हैं। ये हम लोग को ज़रूरी है, इस पर चलने के लिए कठिन परिश्रम के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। और इसमें अगर कोई और हमारा संगठन कर सकता है कि इसको और कैसे आपको अच्छी तरह से ईमानदारी और ये संकल्पना घुसाया जाए, आपको दिमाग में पहुंचाया जाए, इसके लिए संगठन को और हम सभी मेंबर को भी प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब इसके संबंध में बहुत सारा इसमें दो चीज़ उन्होंने कहा था, शायद मैंने जो इनहेलेशन ऑफ कास्ट में पढ़ा है उसमें एक उन्होंने वो चूँकि जाति तोड़क मंडल समाज में वो भाषण देने जाने के लिए वो स्पीच बनाए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह इसका वास्तविक उपचार है। जाति समाप्त करने का उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह जो है कम से कम हमारा लेवल में, मान लीजिए कि ऐसे भी हम लोग शादी अपने जात में ही करते हैं तो सब जगह नहीं कर देते हैं, तो हमारा मूल निवासी समाज है, मूल निवासी समाज जो अपने उनके स्टेटस, सोशल स्टेटस के अनुसार कोई भी अगर जाति को समाप्त करना चाहते हैं और इसको मानते हैं कि कास्ट ही अगर कष्ट है, तो इसको आज से ही, अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम अपने उद्देश्य को, अपना मूल निवासी पहचान को, बेटी रोटी का संबंध स्थापित करके इसको जल्दी से स्थापित कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि शास्त्रों को में जो की मान्यता है, पवित्रता है, उसको समाप्त तुरंत कर देना चाहिए। उन्होंने संविधान में समाप्त भी किया। और एक जगह बाबा साहब ने कहा कि हिंदुओं का यह अवश्य बताइए कि उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ा गलती है। वो चूँकि जाति तोड़क मंडल समाज में भाषण देने जा रहे थे, तो वो जो मेनली फॉरवर्ड ग्रुप था, और तो उन्होंने उनको सजेशन देने के लिए कहा था कि हिंदुओं को यह अवश्य बताइए कि उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ी गलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका दूषित व्यवहार धर्म, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भाव से आता है। अभी जो आप समाज में देख रहे हैं, इतना क्रूरता देख रहे हैं बहन बेटियों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति, ये कहाँ से आ रहा है विचार? वो वही दूषित जो शास्त्र हैं उसमें लिखी गई है, उसमें गैर बराबरी स्थापित है, और वहाँ से ये दूषित व्यवहार आता है। वो ऊंच नीच, छुआछूत की भावना, हम पवित्र हैं, आप अब पवित्र है, ये भावना जो है ये आ रही है शास्त्रों से। तो इसकी मान्यता तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को, सब कार्यकर्ता, सभी मेंबर, और इसमें और तेज़ी से हमारा संगठन अगर इस पर काम करता है तो हम अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है कि हम अपने मूल निवासी समस्याओं के बारे में तो बताते हैं, हम अपने इतिहास बताते हैं, बामसेब के कैडर क्लासों में, किताबों में, सब चीज़ में है। एक मैं जो मेरा व्यक्तिगत है, मैं जो महसूस करता हूँ कि चूँकि 75 साल हम आज़ादी के 75वें साल मना चुके हैं, और 75 साल में हमारा समाज को अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, हमारा समाज को अच्छा सपना दिखाया है, लेकिन हमारा आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति
बद से बदतर होते जा रही है। तो हम केवल बात करेंगे कि हम जब आएंगे तो हमारा सुधार होगा। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि जो संविधान में दी हुई अधिकारें हैं उसको कौन कौन चीज़ लागू नहीं होने के कारण हमारी ये स्थिति है, और यदि हम आते हैं तो कौन चीज़ को हम आपके समक्ष लागू करेंगे जिससे कि आपकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति आपका चेंज हो सकता है। इसको आने के बाद का जो स्थिति होगा, आपका क्या जीवन स्तर होगा और वो कैसे बदलेगा, इसको बताने की ज़रूरत महसूस मैं करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इसका भी इस तरह से बुक और प्रचार प्रसार का माध्यम बामसेफ को बनाना चाहिए। और एक चीज़ और इसी में मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे बातें हैं जो हम 10 मिनट 5 मिनट में कोई मिलता है और उसको हम कहें तो वो मेरे बात से प्रभावित हो जाए। तो इस तरह का 10 मिनट और 5 मिनट का भी एक सिलेबस तैयार करना चाहिए कि आपको इतना ही आपको बात बोलना है। किसी नए साथी से या आपका कार्यालय के साथी से है तो आप दूसरे बात करते करते उसको 10 मिनट में ऐसा चीज़ बोल दीजिए कि वो आपको इससे प्रभावित हो जाए। तो इस तरह का मटेरियल भी हम लोगों को तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारा जो जुड़ाव है, संख्या जो बढ़ाने की बात है वो जल्दी से हो जाए। दूसरा मेरा सुधार और रणनीति साथ साथ चूँकि चल रहा है तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा। अलग से रणनीति का मैं नहीं कुछ किया हूँ, इसमें सुधार और उसको रणनीति में कैसे, रणनीति मतलब हमारा जो कार्य योजना है उसको सुसंजित ढंग से इस तरह से क्रियान्वित कर दें कि जो मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक हो, अवसर प्रदान करें और उसको हम जल्दी से उद्देश्य को प्राप्त कर लें। ये रणनीति है, कार्य योजना है। तो उसी में सुधार जो हम फील किए हैं वो और उसके साथ सुझाव जो मेरा है वो साथ साथ है। दूसरा चीज़ है कि हम जो समाज के जो मेंबर बना रहे हैं, हम संगठन बामसेफ का संगठन चलाते हैं या मूल निवासी का संगठन चलाते हैं, हम कैडर क्लास कहीं लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ का जो लोग हमसे जुड़ता है या किसी कारण से हम उसको जुड़ते हैं उसको हम आगे करके वहाँ हम अपना कैडर क्लास चलाते हैं। इसमें मेरा है कि अभी जिस तरह का समाज है मेरा, उस समाज में ही जो प्रभावशाली लोग हैं, जो समाज को नेतृत्व करते हैं, उसकी एक हम लोग को सूची बनाना चाहिए। वो किसी क्षेत्र के हो सकते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र के हो सकते हैं, वो धार्मिक क्षेत्र का हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र का हो सकते हैं। वैसे लोगों को अगर हम लोग बना करके और उनसे संपर्क करते हैं, इसका मैंने कोविड पीरियड में जो वैक्सीनेशन से लोग जब भाग रहे थे तो इसका मैंने टेस्ट किया कि जब हम लोग गांव में घुसते थे तो लोग हम लोग को गाड़ी देख करके भाग जाते थे। आपको उससे कोई बातें करने नहीं आता था तो आप किसको समझाएंगे। तो उस समय हमने इसको अपनाया है। तब मैंने वहाँ सोचा कि कौन कौन समाज का प्रभावी आदमी है, उसको मैंने लिस्ट बनाया। उसमें दलाल किस्म के भी लोग थे, वो भी प्रभावित करते हैं, उनका भी 10 आदमी बात मानता है। राजनीतिक क्षेत्र के थे, पंचायत स्तर के जो कुछ लीडरान थे, और समाज में जो लोग घटे बढ़े पर जिसको आर्थिक रूप से मदद करता है वैसे लोग भी थे। तो उन लोगों को करके मैंने संध्या चौपाल लगाया और उन लोगों को मैंने समझाया कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ गया दूसरे दिन काफ़ी रिजल्ट अच्छा आता था। तो मेरा ये सुझाव है कि हम कर्मचारियों में भी जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनको हम तो जोड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाई क्लास के हैं वैसा कोई हमारा ग्रुप होना चाहिए कि कोई IAS IPS से भी बात करने की ज़रूरत हो तो वहाँ बात करें। हम जो निर्णायक भूमिका में हैं वैसे लोगों को जोड़ने में असफल महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग को ग्रुप, इतना हमारा ये होना चाहिए, मनोबल हाई होना चाहिए कि कोई भी IAS IPS है उससे हम बात कर लें और उसको अपने संगठन, अपने समाज, अपने इतिहास के बारे में बता सकें, तब हम उसको और तेज़ी से कर सकते हैं।
इसमें एक और है, जल्दी इसको मैं समाप्त कर दूंगा। 2 मिनट मैं हाउस से चाहता हूँ, 2 मिनट और मुझे दिया जाए। महिलाओं की भागीदारी हमारे संगठन में मैं महसूस करता हूँ कम से कम कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। और बाबा साहब एक जगह उन्होंने लिखा था कि बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं के आंदोलन में बराबरी की हिस्सेदारी हुई तो लक्ष्य आधे समय में पूरा हम कर लेंगे। तो महिलाओं की भागीदारी हमारा संगठन में बहुत कम रहता है, इसको हम कैसे बूम करें, इसके लिए हम लोग को एक जगह उन्होंने और लिखा कि महिलाओं के संगठन में हमारा अत्यधिक विश्वास है। बाबा साहब ने कहा पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के संगठन पर विश्वास किए, है ना। तो वो कहे कि महिलाओं के संगठन में अत्यधिक विश्वास है, यदि वे आश्वस्त हो जाएं तो समाज को सुधारने के लिए क्या कर सकती है यह मैं जानता हूँ। बाबा साहब ने फील किया था। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, इसका प्रमाण मैं अपने अनुभव के आधार पर दूंगा। जब मैं बहिष्कृत वर्गों के बीच काम करना प्रारंभ किया, मैंने पुरुषों के साथ महिलाओं को ले आने का एक नियम सा बना लिया था। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे सम्मेलन में सदा मिले जुले सम्मेलन होते रहे हैं। मैं किसी भी समुदाय के प्रगति को इस पैमाने पर देखता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। मतलब महिला हमारे संगठन का, हमारे समाज का, हमारे घर का आधी की हिस्सेदारी है। और आज आप हाउस में देख सकते हैं कि हम महिलाओं के साथ कितना हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का हम लोग को और काम करना चाहिए। और दूसरा है, लास्ट है कि हमारा जो मेंबर हैं ये जो संकल्प नहीं ले पा रहे हैं और हमारे महापुरुषों को जीवन संघर्ष, संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि बाबा साहब जो कुछ भी दे पाए वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के कारण दिए हैं, अन्यथा उनके पास और कोई ताकत नहीं था। इसलिए हम लोग को संगठन को आगे आगे बढ़ाना है तो हमको अपने महापुरुषों का जीवन संघर्ष, मिशन और कार्य योजना पढ़ना और अनुसरण करना बहुत ज़रूरी होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।